हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 का फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ देखेंगे। और एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, 6 से 7 मिनट में सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप जब भी फॉर्म फिल करो तो कोई एरर या फिर कोई भी मिस्टेक्स ना हो। मेक श्योर सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना। गूगल में आपको झारखंड कंबाइंड बोर्ड सर्च कर लेना, JCECB। एंड ये सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, वेलकम टू JCECB। और यहाँ पर आने के बाद आपको जो ना फॉर्म का नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो इंपॉर्टेंट नोटिस में देख सकते हो, वेर इस फॉर्म आपको भरना है तो क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखो छठे नंबर पे आना है, ये छठा नंबर नहीं, सेवन्थ नंबर पे देखो बीएससी नर्सिंग बेसिक दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिक वाला फॉर्म भरना। जितने भी लोग 12 पास है बेसिक वाला फॉर्म भरना। पिछले बार मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे, सर मैंने पोस्ट बेसिक का भर दिया। ये पोस्ट बेसिक सभी लोग के लिए नहीं है। ठीक है, पोस्ट बेसिक उन लोग के लिए जिनका जीएनएम कंप्लीट रहता है। तो बीएससी नर्सिंग आपको बेसिक वाला फॉर्म भरना है, ना कि पोस्ट बेसिक वाला। तो बीएससी नर्सिंग बेसिक पे आप क्लिक करिएगा, क्लिक हियर। एंड क्लिक करने के बाद जो ना यहाँ पर आपको दिख जाएगा जितने भी डेडलाइंस हैं। तो स्टार्टिंग फॉर्म आपका कब है, आज से, मतलब कि 16 जुलाई 2026 से। और क्लोजिंग कब होगी आपकी, दैट विल बी 2 अगस्त से क्लोजिंग हो जाएगी। और 3 तारीख को आप एडिट कर पाओगे, 3 अगस्त को। और 16 अगस्त को आपका रिटन टेस्ट डेट है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड यस, दीज आर द थिंग जो कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे अप्लाई करना, सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर आपको जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। राइट साइड आपको अपर कॉर्नर में क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट करना होता है, फिर आपको अप्लाइंग फॉर बीएससी नर्सिंग बेसिक सेलेक्ट करना है। फिर कैंडिडेट नेम जो भी आपका नेम है वो डालना है। फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है। एंड देन ईमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप करने हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, तो कुछ भी आप यहाँ पर जो भी अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड का नाम यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में डाल सकते हो। पासवर्ड मिक्स पासवर्ड 1 to 8 वाला मतलब यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, मिक्स पासवर्ड जिसमें अल्फ़ाबेट्स हो, अपर अल्फ़ाबेट्स हो, लोअर केसेस हो। उसके अलावा एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे कि #@ कुछ भी। ठीक है, तो वो डालने के बाद आपको ना लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे, तो लॉगिन पे आप क्लिक करके जो ना ये जैसे ही आपको वेरीफाई करिएगा ना, जैसे आप यहाँ पर आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में जैसे आपका कंप्लीट हो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर में ना एक 8 या 9 डिजिट का जो है ना एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और पासवर्ड जाएगा। जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालोगे ना, मतलब जो पासवर्ड आप सेट करोगे, वो पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर पे OTP फॉर्म में कुछ एक मैसेज देखने को मिलेगा और वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। और वो रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर कितने डिजिट का है, दैट विल बी 6 and 7 8 डिजिट का है। ठीक है, 8 डिजिट का ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। और यही रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जो है ना आप लॉगिन कर पाओगे। मतलब कि ये जो है ना आपकी होगी क्या, फाइनल एक तरीके से कह सकते हैं अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट आपका यहाँ पर बन के रेडी हो गया। अब आपको पासवर्ड डालना, जो पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट किया था जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको डालना है। एंड पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कैप्चा, ये जो नीचे दिख रहा है ना कैप्चा, इसको फिल करना है। ठीक है, तो कैप्चा क्या है, ZWK7V, ये नीचे जो आपको दिख रहा है इमेज में, इसको फिल करना है। इसके करने के बाद लॉगिन करना है। तो देखो यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, मतलब कि मैंने यहाँ पर जो है कैप्चा जो है ना वो गलत डाला है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एंड कैप्चा क्या है, M4J8E। लेट्स सी, ये आपका साइन इन हो गया। ठीक है, अगर आप गलत डेटा डालते हैं तो साइन इन नहीं होगा, वैसे सही डालते हैं तो साइन इन हो जाएगा। आप देखो लॉगिन होने के बाद आपको ना सिंपली से यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ना प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे करिएगा। ठीक है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे करिएगा तो आपको जो ना पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। और पर्सनल डिटेल में आपको कोर्स अप्लाइंग फॉर तो बेसिक रखिएगा। उसके अलावा आपका नेम डालना है, फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, जेंडर चूज़ करना है। देखिए यहाँ पर अच्छे से डालिएगा। एडिटिंग टाइम पे जो ना कुछ चीज़ें एडिट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसीलिए आप जो ना जो भी चीज़ें डालिएगा एक तरीके से रिकन्फर्म कर लीजिएगा। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड आपका ऑक्यूपेशन डालना है, फादर या फिर मदर का ऑक्यूपेशन। एंड उसके बाद आपको जो है ना नेशनलिटी इंडियन रहेगा। मोबाइल नंबर ये आप एडिट नहीं कर पाओगे, ईमेल आईडी पे एडिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको एड्रेस मांगा जाएगा, जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है एंड करंट एड्रेस है वो आपको डालना है। वो डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। आप देखो रिजर्वेशन डिटेल, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को यहाँ पर डाउट रहता है। ठीक है,
तो लुक एट दैट, यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड, लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, रेसिडेंट ऑफ अदर स्टेट, ठीक है। तो जो लोग झारखंड से बाहर हैं या फिर कोई अदर स्टेट के रेसिडेंट है तो वो थर्ड ऑप्शन चूज़ करेगा। जो लोग झारखंड के परमानेंट रेसिडेंट है, मतलब कि झारखंड से ही है और कहीं पर उनका घर नहीं है, तो वो लोग परमानेंट सेलेक्ट करेगा। लोकल रेसिडेंट भी अगर आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल में आप देखिएगा ओनली जनरल आएगा, मीन आप नियर बाई झारखंड के पास के हो, मतलब बिहार हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली से हो तो रेसिडेंट ऑफ अदर स्टेट आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो जो झारखंड वाले हैं परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड चूज़ करेगा, तभी आपको जो है ना आप रिजर्वेशन मिल पाएगा, आपको नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और कैटेगरी उसके बाद ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर लोकल रेसिडेंट चूज़ कर लेता हूँ या तो फिर मैं रेसिडेंट ऑफ अदर स्टेट चूज़ कर लेता हूँ, अब देखो यहाँ पर जनरल आएगा, ठीक है, मतलब कि जनरल की सीटें आपको मिलेंगी। अब देखो परमानेंट रेसिडेंट चूज़ करने के बाद आपको जो भी कैटेगरी है, जनरल, ST, SC, BC1, BC2, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड नीचे फिर आएगा डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स, तो जो लोग दिव्यांगजन है उनको यहाँ पर डिजेबिलिटी में येस करना है, वेरे जो दिव्यांग नहीं है उसको नो करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपको रिजर्वेशन डिटेल भरने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी, जहाँ पर 10 और 12 के मार्कशीट भरना है, स्कूल नेम भरना है, रोल नंबर भरना है, 10 में कितने नंबर आए थे वो भरना है, ठीक है। उसके बाद 12 में अपीयरिंग हो कि कितने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में नंबर आए थे वो भरना है। क्वालिफिकेशन डिटेल भरने के बाद आपको जो ना एग्जाम सिटी डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, जिसमें आप 2 प्रेफरेंस चूज़ कर पाओगे। तो जो भी आपका यहाँ पर देख सकते हो, बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, रांची, इतने सेंटर यहाँ पर 2026 में यहाँ पर पड़ेंगे। अराउंड 7 जिलों में ये एग्जामिनेशन होती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पर 12,000 पिछले बार थे। अब देखते हैं 2026 में हो सकता है 12 से हो सकता है 18 भी हो सकता है, क्योंकि पैरामेडिकल में पिछले बार जो एप्लीकेंट थे वो 6,000 थे, इस बार 10,000 पहुँच गया है। तो 4,000 का इंक्रीमेंट पैरामेडिकल में देखने को मिला है, तो एब्सोल्युटली BSc नर्सिंग में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिमेंबर दैट हमारी बैचेस भी है अवेलेबल मोबाइल ऐप पे, अगर आपको सेल्फ स्टडी अचीवर टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है। उसके अलावा PYQ चाहिए, लास्ट के टाइम पे 30 साल का PYQ आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो 5 साल के PYQ सॉल्व करने से आपको लास्ट के 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन जो है ना, जो लास्ट के 30 ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी PCB कैटेगरी की, तो उसके लिए हमारे बैचेस को आप चेकआउट कर सकते हो। कोड आपको राइट साइड दिख रहा होगा, ये कोड आप अप्लाई करिएगा, आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा बैचेस में। अब सेकंड प्रेफरेंस आपको यहाँ पर जो है ना चूज़ कर लेना है बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, ठीक है। तो आपको जो भी नियर बाय है वो आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंड देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, ये फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। बट उससे पहले एग्जाम सिटी डिटेल जैसे फिल करोगे तो आपको अपलोड मांगा जाएगा फ़ोटो। अब देखो फ़ोटो का टर्म्स एंड कंडीशन होता है, ठीक है। फ़ोटो का जो फाइल फॉर्मेट होता है ना, वो JPG और JPEG फॉर्मेट में रहना चाहिए, और फोटो का जो साइज़ रहेगा ना वो 10 से 100 KB के बीच रहना चाहिए, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपका मैच करता है फोटो, देन अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड वाला करिएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है या तो फिर फोटो का डेट मेंशन्ड है, नीट यूजी वाले बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, देन वो भी फ़ोटो एप्लीकेबल है, ठीक है। बट जो भी फोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो फोटो आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होगा, एंड वो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो जो भी फोटो है आप वो क्लियरली अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात आया क्या, दैट इज़ सिग्नेचर का। तो सिग्नेचर 5 to 50 KB का होना चाहिए फाइल साइज़। जो भी सिग्नेचर वाले फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पर, ये वाइट सीट लीजिएगा A4 वाला, एंड उसमें सिग्नेचर करके आप उसको फ़ोटो क्लिक करके, कैमरा क्लिक करके उसको क्रॉप करके आप एडिट कर सकते हो, और वही JPG फॉर्मेट पर रहना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ये बेसिकली होता क्या है, लेफ्ट हैंड का अंगूठे का निशान, ठीक है। अब इस अंगूठे का निशान का साइज़ कितना होना चाहिए, 10 से 50 KB के बीच, ठीक है। और आप इसको कैसे कर सकते हो, इंक जो कॉमन स्टैम्प इंक होता है, स्टैम्प इंक अप्लाई करिएगा वाइट A4 सीट में, एंड उसको क्लिक करके कैमरा से, मोबाइल कैमरा से, अगर आपके पास कैमरा है तो आइदर स्कैन को, बहुत सारे लोग स्कैन भी करवाते हैं, ठीक है। तो स्कैन से अच्छा है कि कैमरा पे क्लिक करो एंड क्रॉप करो, एंड उसको फाइल साइज सेट करो JPG फॉर्म, एंड अपलोड कर दो यहाँ पर। तो अपलोड करने के बाद आपको जो है ना फाइनल देखने को मिलेगा, दैट इज़ पे एप्लीकेशन फ़ी। एंड आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर पे करना है। लड़कियों के लिए 450 रुपये होता है और लड़कों का 900 रुपये लगता है, ठीक है। और SC/ST कैंडिडेट मेल और फीमेल दोनों के लिए 450 रुपये लगता है। अब जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे आपका कन्फर्मेशन पेज आपको देखने को मिलेगा, एंड कन्फर्मेशन मीन आपका फॉर्म जो है ना कंप्लीट हो गया है। तो ये था आज का वीडियो। कोई सा भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव ए नाइस डे।